अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल फोरम पर। अच्छा भाई, आज ये एक शॉर्ट सी वीडियो जो आपके सामने लेकर आए हैं, इसका मकसद है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइन दी जा सके। और हम अपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जिनका रिटर्न पार्ट क्लियर होता है और जो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने ऑडियो की शक्ल में लेकर आते हैं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। और ये अज़ीज़ शान है फैसलाबाद से, रोल नंबर C11 इनका अकेडमी में है। और माशाल्लाह ये वफाकी मोहतसिब का अपना इंटरव्यू दे आए हैं। तो इनके ख़यालात सुनते हैं। इन्होंने मुझे एक मॉक इंटरव्यू दिया था और मुझे खुशी है कि इनको उस मॉक इंटरव्यू से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं बार-बार अपने सारे स्टूडेंट्स से, चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हों या न्यू स्टूडेंट्स जो करंट सेशन में मौजूद हैं, अगर आपका कोई भी टेस्ट क्लियर होता है तो आप मुझसे बिला झिझक कॉन्टैक्ट करें और मुझे कम से कम 5-6 मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अकेडमी पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिटन पार्ट की प्रिपरेशन कराती थी, बट अब हम इंटरव्यू के हवाले से भी आपको काफ़ी चीज़ें करवा रहे हैं, लिहाज़ा आप बिला झिझक कॉन्टैक्ट किया करें, ठीक है? अभी फ़िलहाल अज़ीज़ शाह ने जो वफाकी मोहतसिब का इंटरव्यू दिया है, इनकी बातें सुनते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद जो डिस्क्रिप्शन है ना इसी वीडियो की, उसके अंदर अकेडमी के मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स आप उनको चेक करें, उनको देखें। और अगर आपको कुछ बात समझ आती है तो व्हाट्सएप करें हमें और अकेडमी का सेशन फ़ौरन ज्वाइन कर लें। हमारा जो सुपर जी के सेशन चल रहा है वो आप लोगों के लिए बना है और आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए अगर आप जल्दी से ज़रा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? और फर्स्ट कमेंट के अंदर मुख्तलिफ अदर स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके भी कुछ कमेंट्स, उनके व्यूज़ वगैरह अकेडमी के मुतालिक मौजूद हैं। आप उसको भी ज़रूर देखें। अज़ीज़ शान की बातें सुनते हैं जी, चलते हैं अज़ीज़ शान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ शान है और मेरा रोल नंबर C11 है। मैं कंप्यूटेस्ट एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली मैंने वफाकी मोहसिब का इंटरव्यू दिया है जिसके बारे में कंप्यूटेस्ट एकेडमी की तरफ से मुझे गाइड किया गया और एक रात पहले, बल्कि कोई 4-5 घंटे पहले ही, तकरीबन कोई 9:30 बजे के करीब सर से मैंने रब्ता किया था और सर ने मुझे एक व्यू दिया था कि आपने ये चीज़ें तैयार की करनी है। उसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया कि आपने डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें आप जा रहे हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये कब बना, कौन है बनाने वाला, इस वक्त इसका हेड कौन है, इसकी वर्किंग डोमेन्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें सर ने मुझे गाइड किया कि आप ये निकालें। फिर वो मैंने तैयार कर ली। उसके बाद सर की तरफ से मुझे ये कहा गया था कि आपने जनरल नॉलेज की टेंशन नहीं लेनी, जो आपने तैयार किया है दैट्स एनफ। फिर उसके बाद करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उनका अपने अपने जहन में रखना। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये सारी की सारी मैंने तैयार कर ली थी। उसमें मुझे जो तैयार करना पड़ा मोस्टली वो यही था कि डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या है, ये सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया एक रात में। एक मेरा मॉक इंटरव्यू भी हुआ था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जब मैं अपीयर हुआ तो मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे सर मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। यकीन माने कि वो उसी तरह के क्वेश्चंस थे जो सर ने मुझे रात पूछे थे कि डिपार्टमेंट में इसकी वर्किंग क्या है, वो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इसका हेड कौन है, वो भी उन्होंने पूछ लिया। ये कब बना था, वो भी उन्होंने पूछ लिया। तो जो मुझे सबसे बड़ा एज मिला था वो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कुछ दिन पहले ही डिस्कस हुए थे। उसमें जो सबसे पहले मुझसे पूछा गया था जाते ही, तो वो क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि नेशनल स्पोर्ट्स क्या है पाकिस्तान का। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और जब आपने अपना मास्टर कंप्लीट किया तो उस वक्त का वीसी कौन था। ये चूंकि मुझे याद थी चीज़ें तो ये मैंने बता दी। फिर उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान के जो सूबे उनके ऊपर बात हुई कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है, दूसरे सूबे जो हैं वो उनका क्या स्टेटस है। और ख़ास तौर पर पांचवें जो सूबा जिसकी बहस वगैरह चलती रही है उसके ऊपर भी बात हुई है। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, एकेडमी लेक्चर हमें मिला था लीग ऑफ नेशन के बारे में, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के बारे में। अच्छा चीज़ ये है कि वो क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछ रहे थे हर बंदे से।
अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो डीपली चीज़ें पूछते थे। अब मुझे उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। ज़ाहिर है हर बंदे के जहन में यूनाइटेड नेशन ही आएगा। जब मैंने यूनाइटेड नेशन बताया तो उन्होंने कहा कि ये कब बनी। ज़ाहिर है मैंने पिछले दिनों पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, सारा कुछ स्टडी हुआ था, मुझे याद था, मैंने बता दिया, मैंने डेट तक बता दी उनको। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये किसकी बेस पे थी, तो वो मुझे भूल रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आ गया तो उसकी लीग ऑफ नेशन, उसकी डेट, टाइम, हर चीज़ मैंने बताई। तो उसके बाद जो करंट इश्यूज के ऊपर बात हुई उसमें करप्शन था। उन्होंने मुझसे काजेज पूछी तो इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह ये ठीक हो सकता है करप्शन का इशू, ये उन्होंने मुझसे पूछा। फिर पाकिस्तान के जोग्राफिया के बारे में भी क्वेश्चंस हुए थे जो कि जिनमें मुझे जो एग्जैक्ट याद है कि LOC क्या है, LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके अलावा ड्यूरेंट लाइन क्या चीज़ है, ड्यूरेंट लाइन किसने बनाई थी, किन दो लोगों के दरमियान में ये माहदा हुआ था। तो मार्टिमर ड्यूरेंट जो उस वक्त ब्रिटिश था इधर, उसके दरमियान में, और अब्दुलरहमान जो कि अफगानिस्तान के थे, उनके दरमियान में ये माहदा तय हुआ और उसके दौरान फिर ये लाइन खींची गई। तो ये भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया जो मैंने उनका आंसर दिया। और उसके बाद फंक्शनल कीज़ के बारे में बात हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफिस, अपर हाउस, बाई कैमरल सिस्टम, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, ये कब बने, किस किस बंदे ने बनवाए थे, और किस किस की वर्किंग इसमें शामिल थी, जो कि लेक्चर स्टार्ट जब सेशन मैंने जब ज्वाइन किया था उसमें ये चीज़ें शामिल थी, तो वो भी मुझे याद थी। मैंने ये महसूस किया है कि जो चीज़ आप ट्रिक्स के ज़रिए पढ़ते हो ना, एक दफ़ा आप सुनते हो, फिर आप उसको लिखते हो, फिर आप उसको रिवाइज करते हो। यानी कि मेरी जो रूटीन है, जो स्टेप्स की है, कि पहले चीज़ सुनी सर से, फिर उसको लिखा, और लिखने के बाद खुद पढ़ लिया, और चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं तो ऐसे करता रहा हूँ और मुझे चीज़ें याद थी काफ़ी सारी, तो मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ। और कुछ उसमें डाउट्स भी हैं क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अगर खुदा जो भी जहाँ पर भी रब ने रिज़्क लिखा हो, जैसा सर कहते हैं कि वो हमें मिल के ही रहना है, किसी तरीके से हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो कंप्यूटर की जो मेरी स्पीड थी उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, बाकी हर चीज़ तो मेरी ठीक थी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान करने वाली है, जहाँ पर उसने रिज़्क लिखा वहाँ पर ही उसने भेजना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये कहूँगा कि जो लेक्चर्स आपको वीडियो मिलते हैं ना, वो आप लाजमी सुना करें। उसमें बहुत सारे डीपली पॉइंट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह सर ने हमें एक न्यूज़ सुनाई है कि हम सब 2022 में कामयाब होंगे, तो इंशाल्लाह एक प्रे के साथ कि हम सब जल्द कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी इन योर लाइफ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये हमारे स्टूडेंट थे बड़े प्यारे अज़ीज़ शान, और मैं इनको वंस अगेन गुड लक बोलता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर जॉब हो जाएगी। थोड़ा-सा इनका इशू आया इसका टाइपिंग का। एक्चुअली जैसे कि मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, उन्होंने जो है ना इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर मेंशन नहीं किया था टाइपिंग के हवाले से। इस वजह से इनको एक सरप्राइज़ मिला वहाँ पर, तो इनको थोड़ा-सा टाइपिंग का इशू आया। अगर टाइपिंग की वजह से रिजेक्शन ना हुई ना, तो इंटरव्यू माशाल्लाह इनका अच्छा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एकेडमी के सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था। और वहीं से तकरीबन पाकिस्तान स्टडीज़ के जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्टार्ट के लेक्चर मिले, वहीं से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट के लेक्चर्स में मौजूद थी, और न्यू स्टूडेंट्स को भी ये मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। और बाकी अभी जो लीग ऑफ नेशंस, अभी कुछ दिन पहले हमने लीग ऑफ नेशंस और यूएनओ पढ़ाया, और लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुई, फिर किस तरह यूएनओ बनी, ये अभी इन्होंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, और ये माशाल्लाह इनसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सिर्फ टेस्टों की तैयारी नहीं होती, रिटन पार्ट के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी आपको जॉब हासिल करने तक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर बहरहाल देखें वीडियो लेक्चर्स वगैरह, डेमो लेक्चर्स वगैरह, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा सेटअप, और आप मायूस नहीं होंगे। जो लोग मायूस हो चुके हैं वो एक बार हमारी अकेडमी को ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह उनकी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।